नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम नई दिल्ली लोकसभा सीट पर हैं और ये सरोजनी मार्केट है, सरोजनी नगर मार्केट है। आप देख सकते हैं चारों तरफ लोगों की भीड़ है। यहाँ पर लोग खरीदारी करने आए हैं। तो हमारा मकसद है कि आखिर दिल्ली के दिल में चल क्या रहा है, जो आवाम है वो क्या चाहती है, उसके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, 9-10 सालों में क्या देखा है जनता ने। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल रिपीट होगा और दिल्ली में फिर वही सरकार बनेगी और सिर्फ हिंदुत्व को मुद्दा बना के या राम मंदिर बनाने से बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होने वाला। अगर सरकार अभी आई है तो 70 साल जब हम इंडिपेंडेंस हमको मिला तो वो 70 साल थे। उस समय में जो इंडिया की कंडीशन थी उस डेवलपमेंट को करना, वहाँ से जो डेवलपमेंट हुई है उसे करने के लिए जो मेहनत लगती है, बना बनाया होने पर अगर हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, बना बनाए होते उसमें रिपेयर करना या हाँ गलती निकालना और ये कर दो वो कर दो तो ओके है। लेकिन जो नए से जो डेवलपमेंट करता है, जो जीरो से स्टार्ट करता है, वो मेन डेवलपमेंट होती है। उस समय में जो एजुकेशन लेवल था, जो हमारे रोडों एजुकेशन लेवल है, चीजें सुधर रही है, नहीं सुधर रही है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की वजह से सुधर रही है। दिल्ली में केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है, स्कूलों से लेके देखिए जेल में होने से वो अभी फिलहाल जो भी हम उसे बोलेंगे प्रोपेगेंडा बोलेंगे या उसके पीछे क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं बड़े बड़े कांड करके वो जेल के बाहर घूम रहे हैं। जैसे कौन नजर में है आपकी? देखिए, हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहते, सभी लोग जानते हैं कि कौन है। अगर वो बीजेपी में शामिल होने के बाद में वो दूध के दूल्हे बन जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि उनके नाम आपके पास आ रहे हैं। मैडम कह रही हैं कि जो बीजेपी जिसे भ्रष्टाचारी बताते हो, बीजेपी में आते हैं साफ हो जाते हैं। ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। जो गलत करते हैं उनके खिलाफ हर सरकार ने काम किया है। इतना मुझे डीपली नहीं नॉलेज नहीं है लेकिन इस बारे में, लेकिन जो केजरीवाल जी पे क्या राय है कि वो जेल में है? केजरीवाल जी ने देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी लेकिन ये है कि जब कोरोना था उस समय भी इनके जो ऑक्सीजन का था, उन्होंने उनके घर पे जो रेड पड़ी थी शायद तो उनको पकड़े गए थे। बहुत सारी चीज़ें। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं आना चाहिए क्योंकि सर एक बात बताइए, एक इंसान के खिलाफ, एक पार्टी के खिलाफ इतनी सारी पार्टियां जो टाइम पे विपक्ष हुआ करती थी, सब एक साथ कैसे हो सकती है? यानी सब चोर है तभी इकट्ठा हुई है एक बंदे को साथ। इनके साथ भी बहुत सारी पार्टियां हैं, इनसे ज्यादा उनके साथ। किनके साथ सर? एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आप बीजेपी के गठबंधन बताइए किधर किधर है ज्यादातर? इनको नॉलेज नहीं है ये जो बात कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे एनडीए के बारे में अगर हम बोलना चाहेंगे तो एनडीए यह बहुत पुरानी पार्टी है, ठीक है। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि देखिए जो जीरो से जब स्टार्ट करता है बहुत सारी परेशानियां होती है उसमें, और उसके बाद में जो डेवलपमेंट के लिए जो समय लगा 70 ईयर्स, इन्होंने 15 ईयर्स में जो 10 साल में काम हुए हैं नहीं हुए? देखिए मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि 10 साल में यकीनन काम हुए, लेकिन उसका बेसिक किसने बनाया? आप इसका जवाब दीजिए। बेस किसने बनाया? बेस पे बिल्डिंग खड़ा करना या आगे का वो चमक धमक करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन होता है आप ये करें कि कांग्रेस ने, पूर्व सरकारों ने जमीन तैयार की, नींव रखी। बिल्कुल हर चीज की फीता काटने के लिए बीजेपी सरकार थी, मैं ये मानती हूँ। कुछ डेवलपमेंट की भी होगी, लेकिन अगर वो मौजूदा सरकार में कोई भी अदर सरकार होती तो वो यही काम करती। 2 महिलाएं हैं, पीएम मोदी जी का बयान है, 2 महिलाएं साथ में हैं। पीएम मोदी जी का बयान है, भाई ये इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो आपके मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे और उन लोगों को दे दिए जाएंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। क्या कहेंगे? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मंगलसूत्र अगर छीने जाते तो वो 70 साल उन्होंने जब सत्ता में आए तो हमारे पास उस हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज हम लोग निचले स्तर से उठ के जो शिक्षा में का अभाव से शिक्षा का यूज करके आज हम अच्छे ऑफिसर बने हैं, अच्छे लेवल पर है, अच्छे काम कर रहे हो, और कल जाके हमारे बच्चे और तरक्की करके ऊंचे पोस्ट पे पहुँचते तो बस वो ऊंची पोस्ट पे ना पहुँचे, हमें सप्रेस करने का ये मोदी गवर्नमेंट का इरादा है। लोगों को बस अंधविश्वास और बातों से बरगलाया जा रहा है, उनके दिमाग में सिर्फ पाखंड भरा जा रहा है और कुछ नहीं है। वो खुद भी नहीं जान रहे, जो जनता है वो खुद नहीं समझ रही है। वो समझ में आएगा, लेकिन कब आएगा? जब वो शिक्षा का लेवल उनका होगा। अगर हम किसी इनसे मैं बहस नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उनका शिक्षा का लेवल ही नहीं है। वो शिक्षित नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसा इंसान क्या चुनाव कर पाएगा खुद के लिए? और देखिए, मंदिर के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश की जो धरोहर है, मंदिर है,
है, हमारे राजाओं ने जो भी हमारे लिए धरोहर छोड़ी है उसे हमें हम सपोर्ट करते हैं। हर चीज को संभाला संवारा जाए और उसे हमें हमारे संस्कृति को भी साथ में लेकर चलना है। लेकिन संस्कृति का मतलब अंधविश्वास पाखंड नहीं होता। हम लोगों को सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे यूनिवर्स में सारा सबको हमको बताना है कि भारत यह एक विकासशील देश नहीं, ये विकसित देश बन गया है। ये तभी होगा जब हमारा एजुकेशन लेवल। आपको डर नहीं लग रहा है मंगलसूत्र छीनने का? नहीं 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 हमें कोई डर नहीं। पति भैया, हमको जो अधिकार मिले हैं, हम तो किसी दौर पे हमको उसको खोने नहीं देंगे, चाहे मोदी जी आए या कोई आए। हम जो शिक्षित लोग हैं, हमारा जो अधिकार है हम तो पाके रहेंगे, चाहे मोदी जी आए नहीं तो नहीं आए। हम बिल्कुल मंगलसूत्र छीन ले, कुछ भी छीन ले, हमको नहीं फर्क पड़ेगा कुछ भी। 400 पार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे 400 पार क्या, मेरी अगर भूलने की कोशिश आप करेंगे तो मुझे लगता है 40 में ना अटक जाए, 40 में ना अटक जाए। कहाँ 400 कहाँ 40? ये तो बेवकूफ बनाने का जुमला है। 400 पार, ये जो वोट नहीं देने वाले हैं उनको भी अपनी तरफ खींचने का तरीका है। 40 पार की भी गुंजाइश नहीं दिख रही है मुझे। और अगर केजरीवाल बाहर होते तो और कहो 35-30 पे आ जाए। 400 पार तो पूरे देश की जनता को। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश की जनता की बेरोजगारी बढ़ना मुमकिन है। मोदी है तो देश के जो पढ़ाई लिखाई के साधन है उसकी ऐसी तैसी होना मुमकिन है। मोदी है तो यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी, राम मंदिर और मस्जिद खुलेगी और कुछ नहीं होगा, देश के लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज के जो नेता लोग हैं, इनके अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका जो गुना है 5,000 करोड़ या 25,000 करोड़, जैसे मुंबई का कोई नेता था वो खेमे में था, तो जैसे बीजेपी में गया तो उसका कर्जा माफ कर दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये ऐसा होता है। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में जाने से अगर किसी का गुना माफ करता है, मतलब ये गवर्नमेंट भी ये भ्रष्ट है, ऐसा समझ में आता है। इसीलिए जो भी है, अरे ये गवर्नमेंट भ्रष्ट है, वो कहते हैं एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं जेल में। हाँ, तो अपने पक्ष के जो भी भ्रष्ट है उस लोगों को जेल में डालना चाहिए ढूंढ के, तो वो तो नहीं डालेंगे। इसके अलावा जो ईमानदार आदमी है, जो केजरीवाल है, जो देश के लिए काम कर रहा है, सारी जनता के लिए काम कर रहा है, सारे दिल्ली के लिए काम कर रहा है, हम तो चाहते प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए तो केजरीवाल जैसा होना चाहिए। जय जय केजरीवाल। आप केजरीवाल जी के नारे लगा रहे हैं, उधर केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में वो भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, वो गलत तरीके से उनको अंदर कराया गया है। अगर इतना होता तो इलेक्शन होता तो इलेक्शन में उनको प्रॉपर तरीके से कैंपेनिंग करने दिए होते, अपने पक्ष के लिए उनको कैंपेनिंग करने का पुरजोर उनको दिए होते। उसके बाद जनता जनार्दन जो वोट देती, उसके बाद उसके रिजल्ट आने के बाद उनको अरेस्ट करना, ये करना था। लेकिन इलेक्शन के टाइम को उनको पकड़ के अंदर डालना, ये वाकई में एक सोची समझी साजिश है और लोकशाही के खिलाफ एक षड्यंत्र है। मैडम क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लोकशाही एकदम, लोकतंत्र खत्म कर दिया जा रहा है। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब, और जो मिडिल क्लास की तो वाट लगा दी है। हम लोग मिडिल क्लास से ही आते हैं, और अमीर और सबका साथ सबका विकास, ये नारा है उनका। नहीं है, कहाँ है विकास ही नहीं दिख रहा है भैया। राम मंदिर से वो अंधविश्वास और बस भिखारी पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं करते। अयोध्या तो अभी झांकी है, कशुरा काशी मथुरा बाकी है अभी। बस वही ठन गोपाल करेंगे और शिक्षा बंद कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला, उससे भिखारी पैदा होंगे। ये देखिए भैया, इनका विकास दिख रहा है। ये इनका विकास। किस भैया की बात कर रहे हैं? भैया तो कह रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, हमारे लिए तो अच्छा चल रहा है। लड़ रही है, हर महिला शिक्षा चाहती है, हर महिलाएं, उनके लिए जो भी गवर्नमेंट के जो नियम चाहती है और उस हिसाब से सुविधा चाहती है। महिलाओं को 100% बस फ्री की है, इतना सारा करने वाला जो केजरीवाल, इलेक्ट्रिसिटी फ्री की है। इसके अलावा सबसे मेन बात, दिल्ली का जो बजट है प्लस में दिया, पॉजिटिव दिया, सारे गवर्नमेंट में निगेटिव में दिया। इसने फायदा में दिखा है, दिल्ली गवर्नमेंट फायदे में दिखा है। ये करने के केजरीवाल जी जेल में हैं और अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को चुनावी मैदान में उतार रखा है। फायदा होगा इससे?
जनता भरोसा देखो उनको जबरदस्ती डाला गया है ताकि वो कैंपेनिंग ना कर सके। और चाहे जो भी हो, मीडिया भी है कि सारी मीडिया आप लोगों के पास आ रहे हैं, आप लोगों के पास आ रहे हैं दो महिलाएं। नहीं रुक जाइए नहीं रुक जाइए। आपको क्या लगता है? क्या बताएं सर, सब बेरोजगारी या फिर बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग, अब मैं खुद बता रहा हूँ, जब से ये हालात आई है कि हम खुद बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो युवा हमारे साथ है। अरे कहना क्या है, कहना तो बहुत हम साथ में है भाई। और हाँ, कहना सिर्फ कहना है, बाकी हकीकत में कुछ नहीं है। तो कौन आना चाहिए? मोदी नहीं तो कौन? भाई इससे पहले जो था वो तब भी ठीक था। हाँ, जो भी था तब भी ठीक था कि लोग भूखा नहीं मर रहे थे, सबका साथ बिगाड़। अभी है यार, खुद मर रहे हैं, हम खुद एक सबूत है। हाँ, काम करने वाले 16 साल से यहाँ कर रहे थे, अच्छे खासे चल रही थी, लेकिन जैसे आने से इस टाइम आया कि ऐसा हो गया कि जो हाथ से रोजगार थी वो भी छूट गई है और कहीं रोजगार भी नहीं मिल रही है। ये हालात हो गई है इस समय। तो हालात कैसे बदलेगा? वही परिवर्तन की जरूरत लगता है कि परिवर्तन होगा तो बदल जाएगा शायद। हाँ, इससे पहले बहुत बढ़िया था, इससे पहले बहुत बढ़िया था। हाँ, परिवर्तन था वो बहुत। तो रहे ना, सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं ना यार। सबका नारा देने से थोड़ी कोई जाता है, सबका साथ सबका विकास होता है। नहीं, इस चीज से कोई कहना से विकास नहीं हो रहा है जी। एक सत्ता लूट ले। अरे उनके पास न चेहरा है न कोई मुद्दा। ये चेहरा और मुद्दा क्या है? कोई पार्टी तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्टी नहीं है। हाँ, तो चेहरा और वो क्या जरूरी है? हाँ, जो है वो सारे काम गिनाते हैं भैया हम 80 करोड़ लोगों को राशन दिए, मंदिर बनवा दिया 370, तो क्या यार फिर वही बात है, मंदिर हम क्या करेंगे? हम तो बेरोजगार, यहाँ देख रहे हो कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। दारू पीने से अच्छा है। हाँ, अच्छा, ये मंदिर वाला मामला जो है वोट दिला पाएगा नहीं दिला पाएगा? ये तो भैया सबका अपना अपना है। ये ऐसा है, दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है जी। दिखाना। आपका ना नहीं बोलेंगे थोड़ा तो। जितने वेलफेयर के काम केजरीवाल जी ने कराए हैं उतने आज तक किसी ने नहीं कराए हैं। ये महिला होकर के ये नहीं कह पा रही हैं कि इनके लिए बस पूरी फ्री करके रखे हैं वो हैं। और इतने प्रोग्रेस के एक चीज आपको पूरी दिल्ली में देखने मिलती है, चाहे वो मोहल्ले गली के क्लिनिक हो, चाहे बस सर्विस हो, चाहे हर 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 क्षेत्र में उन्होंने जो तरक्की की है वो बिल्कुल देखने के लायक है। जेल में डाल रखा है ये तो सर ईडी ने। अब मैं क्या कहूँ, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मैं इस देश की गवर्नमेंट और उनके अगेंस्ट में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पे कि वो उन्होंने ऐसा कुछ किया है या उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे उनको जेल तक जाना पड़े। मुझे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल। केजरीवाल जी जो जेल में हैं, क्या लगता है चुनाव में किसके लिए फायदे का घाटा है, किसके लिए नुकसान का? अब ये जगजाहिर बात है कि वो उनको जेल में डाल करके जो वो कर सकते थे और अपना पब्लिक सपोर्ट जो वो जुटा सकते थे उसको किसी तरीके से ब्रेक लगा दिया गया है और चुनाव उनके अब्सेंस में उनके जेल में रहते हुए हो रहे हैं। तो नेचुरली उसका रिजल्ट ये होगा कि अब वो जो कर सकते थे वो इतना इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं भैया मोदी सरकार मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है नहीं कर रही है? अब मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास छोड़ रही है। जो वो सोचे थे, वो जो सोच के रखे थे, पहले जो सोच के रखे थे कि मोदी की गारंटी में कुछ हो पाएगा, हर एक को आज रोजगार के प्रश्न के ऊपर हमारे युवाओं को पता चल गया और सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे पता लग रहा है कि जो मोदी की गारंटी है वो केवल जुमले तक सीमित है, वास्तविक रूप में उसका कहीं कोई परिणाम देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ जनता को वोट लेने के लिए मोदी की गारंटी को बताया जाता है बस, और उसका कहीं परिणाम के रूप में कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। अरे इतने बताइए ना कौन सा एक हाथ कौन सा एक काम आप बताइए कि एक हाथ कौन सा इसे छोड़ दिया, ऐसे आ जाइए। एक हाथ कोई मोदी जी का काम बताइए आप। बताइए कोई है बताने वाला कि एक काम किया है? बल्कि ये केजरीवाल को देखिए कितना काम, यहाँ का स्कूल का देखिए कितना ये किया है प्रोग्रेस। हाँ, पढ़ाई लिखाई बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाता है उससे। और ये क्या कर रहे हैं, लोगों का शिक्षण जो है एजुकेशन उसके ऊपर लगाम लगा रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर लगाम लगा रहे हैं। उन कहाँ लगाम लगा रहे हैं? क्या नहीं लगा रहे? आप प्राथमिक स्कूल देखे अपने गांव देहात साइड के कितने बंद हो गए?
नहीं आइडिया आपको कुछ? वो बहुत सारे बंद हो गए हैं, पूरे बंद कर दिए गए हैं। अतिथि शिक्षक किसी तरीके से चलाते, उनकी भी भर्ती बंद किया, वो जो है उनको भी निकाल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं हमारी गारंटी जो है वही पूरी होने की गारंटी है, यानी हमने जो कहा वही पूरा होता है। अरे तो वो कौन सी गारंटी? कब से 15 लाख की तो काय की गारंटी लिए? एक आध गारंटी कोई हुई कंप्लीट? बताइए, एक आध गारंटी कोई है जो बता देगी? हम जो कह देते हैं अरे वो तो कुछ भी कहते हैं। राम मंदिर गिनाते हैं 370 गिनाते हैं। राम मंदिर से रोजी रोटी मिलेगी? तो उन्होंने ये भी तो गिनाया था कि 2 लाख रोजगार देंगे हर साल। कहा है 2 करोड़? 2 करोड़ कहा था, 2 लाख भी नहीं मिले, 2 लाख भी नहीं मिले, 200 भी नहीं मिले, और रोजगार की गारंटी नहीं हुई। ठीक है, 15 लाख हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आने थे, वो गारंटी कहाँ गई? 15 लाख वो गारंटी कहाँ गई? 5,000। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अपने देश में कुछ नहीं चाहिए, जनता को क्या चाहिए? बिजली और हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाते हैं ना, किसी गरीब को पूछ लो कितने धक्के खाने पड़ते हैं। आपने देखा कौन ऐसा मुख्यमंत्री है, कौन ऐसा मंत्री है, कौन सांसद है जो गरीब के साथ लगता है? तो मैं भी गया हूँ, मैंने देखा वहाँ दर्द, लोग ऐसे पड़े हैं, तो उनकी हेल्प करो ना, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे यहाँ का कोई मुख्यमंत्री हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो जनता वहाँ मर रही है, आप जाइए मेडिकल में, यहाँ देखिए सफदरजंग जाइए। परिवर्तन होना चाहिए, रिपीट परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी मैं जिसको वोट दूं, ये जनता वोट दे रही है, उसकी पूरी हेल्प होना चाहिए। जो सांसद यहाँ से बने या यूपी से बने, कहीं से बने, कोई साथ नहीं लगता। वोट आएंगे, हम तुम्हारे लिए घर बनवा देंगे, चूल्हा देंगे, गैस देंगे, बाद में चूल्हा गैस दे दिया बस, उसके भी पैसे लेते हैं भाई, 200 रुपए। जो चूल्हा गैस मिले हैं मोदी के नाम से, जो भी सरकार चला रहा है। अच्छे दिन आ गए कि नहीं आ गए? अरे अच्छे दिन यार, आपको खुद मालूम है, आपका चेहरा क्या कह रहा है और इनका चेहरा क्या कह रहा है। इस भाई को अच्छे दिन आ गए। चेहरा हम सबका नहीं पढ़ सकते ना। कोई अच्छे दिन नहीं यार। रोड कौन नहीं बनवा देगा? मुझे बनाओ। मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे क्या होने चाहिए? रोड में बना दूंगा, रोड में बना दूंगा। हाँ, मुझे बनाइए मुख्यमंत्री। रोड की बात कर रहे हो? मैं रोड ऐसा बना दूंगा कि लोगों एक यूथ ने मोदी सरकार के 10 सालों में क्या देखा? भाई कुछ नहीं देगा। 15 लाख, हमें 15 लाख नहीं चाहिए, हमें ये व्यवस्था चाहिए हॉस्पिटल वाली, ये हॉस्पिटल वाली व्यवस्था चाहिए। हमें कोई सुरक्षा भी नहीं चाहिए। अरे गरीब आदमी यार ऐसे भड़क रहा है, कब्जा हो रही है, देख नहीं रहे? ऐसे सब जगह इस पे साइन किए। आप जो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, पलड़ा किसका भारी लग रहा है? उससे कोई फर्क नहीं है, हमें पल्ला से कोई फर्क नहीं सर। कोई भी आए, हमें तो वोट देना है अपना, चाहे मोदी को दें, चाहे योगी को, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री, मगर व्यवस्था तो ठीक होना चाहिए। व्यवस्था ना पूरी चरमरा रही है। अच्छा, व्यवस्था इनके हिसाब से चरमरा रही है। अच्छे दिन आ गए कि नहीं? भाई बिल्कुल खराब दिन आया है, कोई अच्छा दिन नहीं आया है। कैसा अच्छा दिन? अच्छा दिन का मतलब क्या हुआ? इधर के देख लो, अच्छे दिन नजर आ रहे हैं भाई। बेरोजगारी इतना बढ़ गया, बेरोजगारी चरम सीमा में चला गया। आजकल के जो नया युवा है दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं। रोड पे देखिए कितने लोग रोड पे सो रहे हैं, उस सबको घर नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि मैं इतने करोड़ लोगों को नौकरी दिया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं अच्छा दिखा आपको? हमको तो कुछ नहीं दिखा। तीसरी बार सरकार बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बना देंगे। क्या विकसित राष्ट्र होगा? कुछ नहीं है। 10 साल में नहीं बना पाया है। 10 साल में 5 साल कौन बना देगा? अभी यहाँ देख रहे हैं बिल्डिंग बन रही है, ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ तो काम खत्म हो जाएगा। अब हर चीज़ रोबोट से बन रही है, रोबोट होटल में, यानी जहाँ भी जाओगे रोबोट काम करेगा। आने वाले भैया मोदी नहीं तो कौन? भाई वो तो पब्लिक ने बताएगा, मैं कैसे बताऊं? नहीं, आपके हिसाब से आप पब्लिक में ही आते हैं, आपको क्या लग रहा है? मैं तो लग रहा है तो कौन? मैं तो बिल्कुल मोदी को वोट नहीं दूंगा। नहीं देंगे? नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन को देंगे। गठबंधन में दम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या क्या मुद्दे क्या क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर करना है। वो बोल रहा है रोजगार देंगे। 10 साल में क्या किए हो? कुछ नहीं किए हैं। केजरीवाल जी जेल में बंद है। केजरीवाल को तो फंसाया गया है। फंसाया गया? हाँ बिल्कुल। वो देखो भैया कुछ कह रहे हैं। दारू का घोटाला करा है तो फंसेंगे नहीं हैं? ये पब्लिक वही चाहती है, फ्री का चंदन घिसते रहे और कुछ। अब क्या बताऊं, ये पब्लिक मूर्ख पब्लिक है, सही बताऊं तो। कह रहे भाई घोटाला किए हो तो जेल में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यार अच्छा, घोटाला कौन नहीं करता है यार? घोटाला सभी करते हैं। अभी तुम्हारी सरकार आएगी, एक बात करो, तुम्हारे चाचा प्रधान हो गांव में, ठीक है? तो तुम्हारे चाचा प्रधान होंगे तो मालूम क्या करोगे? तो सब पर रौब दिखाओगे। तो वही हिसाब है भाई। ये दारू उसने बेची है तो ये पब्लिक ये ट्रेन में और बस में यहाँ घूम रही है, तो कहाँ से पैसा लाएगा? कोई अपने घर से थोड़ी लगा देगा। मैं केजरीवाल के ऊपर कह रहा हूँ, केजरीवाल ने जो भी घोटाला किया, चलो
400 करोड़ बहुत होते हैं। दूध भी नहीं मिला यार कुछ। अरे सुनो तो इसका पैसा वो कहाँ से लाएगा सर? इसका पैसा कहाँ से लाएगा वो, ये बताइए ना मुझे। अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम काम ही नहीं करेंगे, क्या खिलाएंगे बच्चों को? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो सही लगे उसको वोट दो, जो सही लगे उसे वोट दो। हाँ, जो हेल्प करे। सबका अपने अपना जिसे सही हाँ। लगेगा। तो इसमें क्या लगता है, परिवर्तन या रिपीट? अंकल थोड़ा सा बोलिए ना। नहीं बस परिवर्तन होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए? नहीं, मैं कुछ नहीं बच रहे हैं। अच्छा बोलो, क्या बोलना है? मैं कह रहा हूँ 2024 में चुनाव है, आप परिवर्तन होना चाहिए या फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए? फिर से मोदी सरकार फिर से मोदी सरकार। क्यों लगता है कि मोदी सरकार क्यों आना चाहिए? काम कर रही है मोदी सरकार, तरक्की कर रही है, जैसे क्या? विकास कर रही है। जैसे क्या क्या? जैसे क्या, बहुत काम करा है, ऐसी बात नहीं है। क्या गिनाऊं मैं, काम तो काफ़ी करे हैं। विकास तो बहुत हाँ, क्या करें? विकास तो बहुत तगड़ा हो गया, जैसे क्या क्या तगड़ा? पब्लिक खुद बताएगी। हाँ। इतना विकास हो गया, विकास तो लोग देख रहे हैं, विकास बहुत हो रहा है। जी बिल्कुल। जैसे क्या क्या? बहुत विकास हो रहा है। 2-4 बताइए। उनकी तो हम ताली भी बजाना चाहता हूँ। नहीं, ताली बजाना अच्छी है, अगर आपने विकास देखा, ताली बजाना अच्छी बात है। ये 3-4 काम गिना। हमको भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, अस्पतालों में दवाई होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए। ये सब हो रहा है अभी? नहीं हो पा रहा है भाई, जो सिर्फ लिखा हुआ है उसमें ही है। पलटी मार गए भाई। हाँ, जो लिखा हुआ है उसी में है और कहीं नहीं है। बस वहाँ के वहीं रह जाता। बदलाव होना चाहिए। चप्पल पहनने वाला वो हेलीकॉप्टर में जाएगा, वो तो जा ही नहीं पाया। नहीं जा पाया। हाँ, खाते लोगों के खुलवा दिए। हमारे तो खुलवाए नहीं। पूरा बताने भाग रहे हो आप क्या? मुझे और भी आपका नाम? गूंगा वो गूंगा भाई को सुनता ही नहीं। हाँ, गूंगा ऐसे बना दिया गया है, कोई भी मत काटो भैया। हाँ, तो इस समय हम सरोजनी नगर में थे, नई दिल्ली लोकसभा सीट है, तो हम माहौल ले रहे थे आम जनता के बीच में। आम पब्लिक थी और ये बड़ी बात की, ये राहगीर थे, मतलब खरीदारी करके आने जाने वाले लोग थे, पूरी रैंडम पब्लिक थी। तो आपने पूरी बातचीत सुनी, इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।